हेलो स्टूडेंट्स। हर कोई अपनी लाइफ में पूरी तरह से बिजी है, उसे सैकड़ों काम है। लेकिन इस बिजी शेड्यूल के दौरान अपने लक्ष्य के लिए किस प्रकार से समय निकाला जाए, अपने आप को किस प्रकार से मैनेज किया जाए, जबकि थकान हावी हो जाती है और नींद भी बहुत आती है। तो आज के इस वीडियो में हम इन दोनों प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालेंगे कि कैसे हम अपने आप का 100% पढ़ाई के लिए समर्पण दे सकते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहला काम है, आपने अपने बारे में सोचा है, अपने लिए एक लक्ष्य बनाया है और एक संकल्प किया है कि मैं इस बार अपने एग्जाम को क्रैक जरूर करूंगा। तो आपको अपने आप से तो लड़ना ही पड़ेगा, साथ ही साथ अपने आप को तपाना भी पड़ेगा। कहने का अर्थ है कि जंग अब किसी और से नहीं, अपने आप से है। कि लक्ष्य तो तय कर लिया, बड़ा आसान होता है तय करना, लेकिन उसे पाने के लिए जो कोशिशें होती है ना, वही मेन वो पॉइंट्स हैं जो कि हम बार बार हारते हैं और बार बार अपने लक्ष्य से दूर होते जाते हैं। जैसे पहला पॉइंट कि हम दिन भर में इतने बिजी हैं, हमारा शेड्यूल इतना बिजी है, जॉब जाना है, हाउसवाइफ है तो घर के काम हैं, बच्चे हैं, और इस दौरान हमें पढ़ने के लिए समय निकालना है, तो वो कैसे मैनेज हो। देखिए, आपको वो 10 घंटे तो रेगुलर नहीं मिल सकते, लेकिन जितना भी समय मिले, जैसे 5 घंटे, 6 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, जो भी आपका शेड्यूल बैठे, उस समय को जब आप निकालें तो अपने आप को ये फील मत दिलवाइए कि मैं थक गया, ठीक है, कि मैंने पूरे दिन जो काम किया उससे मुझे इतनी थकान आ गई है कि मैं अब अपने लक्ष्य के लिए कुछ नहीं कर सकता। उस समय अपने आप को आपको ये समझाना है कि जो मेरा लक्ष्य है वही मेरा मेन काम है, अब तक जो मैंने किया वो साइड वर्क था। अपने माइंड को ये एक्टिवनेस दीजिए कि वो सब जो मेरा काम अभी मैं करके आया हूं, ठीक है, वो मेरा क्या था, साइड वर्क था, उसे मैंने कर दिया है। अब मेरा जो समय बचा है, जो मैंने निकाला है, जो मेरा मेन पॉइंट लक्ष्य पाना है, उसके लिए है। क्लियर है? तो आप जब अपने माइंड को पॉजिटिव थॉट्स दोगे तो माइंड एक्टिव होगा, उसमें थकान में कमी आएगी। यकीन मानिए, एक बार इसे आजमा के देखिएगा। अगर आप में अपने लक्ष्य को पाने के लिए थोड़ा भी जुनून है ना, और आप इस पॉजिटिवनेस को अपने माइंड तक पहुंचाते हैं कि भाई थका नहीं है, ठीक है, अभी तक तूने किया ही क्या है, करना तो अब है, अपने लक्ष्य के लिए तुझे पढ़ना है, हर संभव इसे कोशिश करते हुए तैयार करना है, ठीक है। तो आपको पॉजिटिव रहना है, अपने माइंड को पॉजिटिव थॉट्स देने हैं कि भाई जो करना है अब कर, अपने लिए लड़, अपने जितना अच्छा कर सकता है अब तुझे करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे भी इस स्टडी के अंदर हमें माइंड का यूज ज्यादा करना है, तो जितना ज्यादा आप इसे पॉजिटिव रख पाए उतना बेस्ट है। और यकीन मानिए, अगर आप में आपके लक्ष्य के प्रति जुनून है, उसे पाना चाहते हैं, तो आप 24 घंटे अपने लक्ष्य के बारे में सोचोगे। और दूसरी बात आपके लिए ये होगी कि उसे पाने के लिए आप में न तो कोई थकान रहेगी और न ही कोई नींद हावी होगी। कैसे? कि जब भी आपको समय मिलेगा, उस समय आपके मन में एक ही विचार आता है कि मुझे समय मिल गया, बस इतना ही चाहिए था, अब मैं अपनी हर संभव कोशिश इस पे लगाऊंगा और पढ़ाई करूंगा। थकान थकान किस बात की है? थकान तो तब होती है जब अपने मन पसंद का काम ना हो। ये तो मेरे पसंद का काम है और इसे पढ़ने के लिए, इसे पाने के लिए तो मैं हर संभव तरीके से तैयार हूँ। तो आपकी थकान दिन अपने आप कम होने लगेगी जब आप अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे। इसे करने के लिए मैं कभी नहीं थक सकता, और अपने आप को पूरी तरह से माइंड फ्री करके कि जो कर लिया, जो हो गया सो हो गया, अब जितना भी मिला है उसे मैं अपनी स्टडी में लगाने वाला हूँ। ये जो समय है इसे मैं अब बेकार नहीं करूंगा। जब आप अपने आप को ये फील करवा देते हैं कि मैं थक गया हूँ, तो आपको ऐसे बहुत से रीजंस दिखाई देंगे जिससे आपको लगेगा कि नहीं, अब रेस्ट करना ही पड़ेगा। जैसे आप अपने आप से ही कहेंगे कि भाई थक गया हूँ तो थोड़ी देर सो जाता हूँ, वैसे भी सोना जरूरी होता है, थकान के अंदर काम करूंगा तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा, मेरे शरीर का क्या होगा। मतलब आप ओवरऑल नेगेटिव पॉइंट्स अपने बीच में लाने लग जाएंगे, ठीक है। तो आपको अपने आप को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाना है कि मैं थका नहीं हूँ, मुझे बेस्ट पढ़ाई करनी है, मैं पूरी तरह से समर्पण दूंगा अपनी पढ़ाई को, और जितना भी समय मिला है ना, ये मेरे लिए बेस्ट है, ठीक है। आपको बैठ के पढ़ने का टाइम शायद कम मिले, जॉब करने वाले और हाउसवाइफ के लिए बात कह रही हूँ, आपको बैठ के पढ़ने का टाइम शायद कम मिले, लेकिन जितना भी मिले उसका आपको पूरा यूज करना है। जितना भी टॉपिक आप उसमें तैयार कर पाए कर लें। फिर आपको क्या करना है, अपने काम के दौरान, ठीक है, अपने जितने भी आप काम करते हैं या फिर फ्री बैठे हैं या फिर किसी के पास
अपने जॉब के दौरान, बच्चों को खिलाने के दौरान या फिर घर के काम के दौरान आपको बस केवल और केवल अपनी पढ़ाई के बारे में सोचना है, उसे रिवाइज करने के बारे में सोचना है। आपको आपके माइंड में कोई भी फालतू की बातें नहीं आने देनी है। कुछ दिनों के लिए आप सब कुछ भूल जाइए। क्या आपकी रिश्तेदारी है, क्या आपके अदर घर में आपको चेंजेस करने हैं, कौन सा काम ज़्यादा करना है, कौन सा कम करना है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि मैं पढ़ लूँ, मेरे पढ़ने के लिए टाइम निकाल लूँ और एनी टाइम अपने माइंड में पढ़ाई चला लूँ। मतलब कहने का अर्थ है आप कुछ भी कर रहे हो, आपके माइंड में पढ़ाई चलनी चाहिए। जैसे वो जो भी लेखक का नाम था आप उसे रट रहे हैं, बुक के राइटर का नाम आप रट रहे हैं, आप किसी भी मैथ की इक्वेशंस को याद कर रहे हैं, इंग्लिश की कोई स्पेलिंग याद कर रहे हैं, आप हिंदी के कुछ दोहे वगैरह याद कर रहे हैं, आप कोई साइंस का पॉइंट याद कर रहे हैं, कुछ भी एनी टाइम आप जो भी याद कर रहे हैं वो आपके माइंड में चलते रहने चाहिए। कि रिवाइज करते करते ही तो हमारी चीजें तैयार होती हैं। हमें देना क्या है, एमसीक्यू पेपर देना है। एक और मेन पॉइंट मैं आपके सामने रखूं, हमें करना क्या है, एक एमसीक्यू पेपर अटेंड करना है जिसमें 4 ऑप्शन हमारे सामने होंगे, एक राइट जवाब को हमें चुनना है। ठीक है, इस बात को जरूर महसूस करें कि आपको करना क्या है, आपको एक एमसीक्यू पेपर देना है। क्लियर। और दूसरी बात, जब आप पे नींद हावी होने लगे तो अपने आप से कहिए कि जब तेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो क्या तुझे सुबह उठ के स्कूल नहीं जाना, क्या अपना सारे दिन का काम आपको सुबह जल्दी जल्दी कंप्लीट नहीं करना पड़ेगा, या फिर पूरे दिन स्कूल की थकान के बाद भी आके आपको स्कूल के लेक्चर तैयार नहीं करने पड़ेंगे, या फिर अपने घर के कामों से आप भागेंगे। कोई से भी पॉइंट से आप नहीं भाग सकते, तो क्यों ना मैं आज ही से अपनी लाइफ को वैसा बना लूं। ठीक है, जैसे सुबह जल्दी उठना, सुबह जैसे ही मैं जल्दी उठा मेरा सारा टाइम किसका है, पढ़ने का है। स्कूल के अंदर जो समय मैं देने वाला था उसे अब कैसे ना कैसे मैं निकाल कर अपनी पढ़ाई में लगा दूं। तो आपको अपने आप को हर तरीके से समझाना है कि मैं सिलेक्टेड हो गया हूं, मैं इस तरीके से पढ़ रहा हूं, इस तरीके से पढ़ा रहा हूं। तो कहने का अर्थ है अपने आप को पॉजिटिवनेस दो कि आगे भविष्य में आपको क्या कैसे जीना है, उसका जो समय निकालना है वो आज ही निकाल के आपको आपकी पढ़ाई में लगाना होगा। माना ये सभी पॉइंट जो मैंने अभी कहे ये अपनाने में बहुत कठिन है, लेकिन जब लक्ष्य की लगन लगती है, उसे पाने की जिद सवार होती है, तो कोई भी पॉइंट छोटा या बड़ा नहीं होता है। हम हर एक पॉइंट से अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं। पहला काम आपको पॉजिटिव रहना है, काम की थकान को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। अपने माइंड से कहना है कि जो भी तेरा काम था वो तेरा साइड वर्क था, मेन पॉइंट तेरा क्या है, पढ़ना, अपने लक्ष्य के लिए हर संभव कोशिश करना। तो थकान नहीं है, अब जो तेरे सामने समय है उसको तू पढ़ने में लगा और हर तरीके से एक्टिव हो जा अपने लक्ष्य के लिए। क्लियर। जब भी नींद हावी होने लगे उसे भावी सपने दिखाइए कि अगर मैं अब सो गया ना तो मैं जो भावी सपने देख रहा हूँ कुछ बनने के, कुछ करने के, वो नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो आप चाहें तो उस समय अपना मुंह वगैरह धो के आ जाएं, या फिर दिन का समय है और अभी तक आपने स्नान वगैरह नहीं किया है तो आप नहाना वगैरह भी कर सकते हैं। इससे आप पूरी तरह से फ्रेश हो जाओगे और बहुत अच्छे से पढ़ पाओगे। स्टूडेंट्स, आप अपने आप को ही अगर थोड़ा बहुत बदलते हैं, अपने आप को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाते हैं कि मुझे अपना लक्ष्य पाना है, अगर मैंने अपने लक्ष्य के लिए कुछ नहीं किया तो मैं हमेशा अपनी इस बोरिंग रूटीन में अपनी इस लाइफ को इसी तरीके से जीता रह जाऊंगा, कोई भी सपना मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा, अपने सपने के लिए कोई भी खर्च नहीं कर पाऊंगा, अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ नहीं दे पाऊंगा। ऐसे बहुत से पॉइंट्स हैं जो आपको एक्टिव रखेंगे, आपको कहेंगे कि नींद कोई मायने नहीं रखती, नींद 4 घंटे की भी काफी है, 5 घंटे की भी काफी है, जितना समय मिले उसमें इतनी सफिशिएंट नींद में ले लूं और बचे हुए समय को अपने लक्ष्य पर लगा दूं। अगर कोई भी इंसान सफल हुआ है तो उसने बहुत से त्याग किए हैं। आपको क्रिकेट देखना पसंद होगा, आप क्रिकेटर्स की लाइफ भी देखते होंगे और उनसे अगर आपने कोई पॉइंट नहीं सीखा है तो एक पॉइंट जरूर सीखें कि वो एक नियमित टाइम पर सुबह उठ के प्रैक्टिस करते हैं। अगर इतने बड़े क्रिकेटर होके भी उन्हें प्रैक्टिस करनी पड़ रही है तो आप क्यों नहीं। आपको भी अपनी लाइफ में अगर कुछ अचीव करना है तो सुबह जल्दी उठना ही पड़ेगा, अपने लिए समय निकालना ही पड़ेगा, अपनी लाइफ में प्रैक्टिस को लाना ही पड़ेगा। अपने लक्ष्य के लिए जो भी प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए वो आप कीजिए, हर संभव कोशिश कीजिए और अपने लक्ष्य को पा लीजिए। यही होता है जब हम अपने लक्ष्य के लिए लगन लगाते हैं।